और देखते ही देखते पाकिस्तान की एक पोस्ट खाक में मिल गई। दरअसल ये जवाब है सीमा पार से हुई उस फायरिंग का, जिससे पाकिस्तान बाज नहीं आता और बार बार सीज फायर तोड़ने और उकसावे की कार्रवाइयों को अंजाम देता है। भारतीय सेना के रुख में ये बदलाव पुंछ सेक्टर में हुई उस घटना के बाद से है, जब पाक सेना ने धोखे से 5 भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी। अब सबक सिखाने की बारी भारत की है और ये बड़ी पुरानी कहावत है कि सवाल जिस भाषा में हो, जवाब भी उसी भाषा में मिलना चाहिए। हमने उनको जवाब दिया है और बहुत सख्ती से जवाब दिया है। उन लोगों को जवाब दिया है जिन्होंने हमारे साथ छेड़खानी करी है। जो मेरी इस वक्त की सोच है वो ये है कि जितने भी लोकल कमांडर्स हैं पार में, उनको इस चीज़ का मैसेज बहुत क्लियर मिल गया होगा। पेट्रोलिंग पार्टी सावधान, वेपन को 2 बार कॉक करें, मशीन को उतारें। हेलो, मैं राजीव रंजन। इस बार वतन के रखवाले में चलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहां आए दिन सीमा पार से गोलाबारी हो रही है। लिहाजा आज इसे लाइन ऑफ फायर कहें तो गलत नहीं होगा। थोड़ी सी चूक और जान जाने का खतरा। आतंकियों के घुसपैठ के नापाक मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं हमारे जवान। आइए जानेंगे कैसे करते हैं सरहद की रखवाली हमारे जवान। कितना चुनौती भरा है सरहद की रखवाली करना इस बार वतन के रखवाले में। भारत पाकिस्तान के बीच 740 किलोमीटर लंबी ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो 1972 के शिमला समझौते से वजूद में आई। करीब 1 दशक पहले इसके 550 किलोमीटर के हिस्से में तो बाड़ाबंदी का काम पूरा हो गया, लेकिन बाकी का हिस्सा ऊंचे पहाड़ों, गहरी घाटियों और नदी नालों से होकर गुजरता है, जहां फेंसिंग मुमकिन नहीं है। इन इलाकों में सेना के जवान दिन रात मुस्तैदी से डटे हुए हैं। हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो फेंसिंग लगी हुई है उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पीओके में जा रहे हैं, बल्कि इसके आगे काफी दूर एलसी है जहां जवान पेट्रोलिंग करते हैं। बताएं कैसे आप लोग करते हैं और कितना मुश्किल आता है आप लोगों को। राजीव जी, आप अभी जिस जगह से आपने एंटर किया है इसको इन्फेंट्री गेट कहते हैं, और ये हमारे एलसी पर जगह जगह, एलसी फेंस पर जगह जगह बना हुआ है। इस इन्फेंट्री गेट से अंदर दाखिल होने के बाद आप पीओके में नहीं आए हैं, आप अपने ही एरिया में हैं। एलसी फेंस के 2 से 5 किलोमीटर के आगे आप जैसे इलाका देखेंगे, पहाड़ी इलाका है और जंगल है यहाँ पे। इस इलाके में भी, इस इलाके से थोड़ा आगे जाके एलसी जाती है। पुंछ के मेंढर सेक्टर में ये कृष्णा घाटी इलाका है। ये वही इलाका है जहां सबसे ज्यादा बार सीज फायर तोड़कर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग होती रही है। लिहाजा दिन हो या रात, एलओसी पर जमे जवान हमेशा हाई अलर्ट पर होते हैं। उसमें भी रात होते ही चौकसी और कड़ी हो जाती है। हालांकि बाड़ाबंदी की वजह से आतंकियों के लिए घुसपैठ अब उतनी आसान बात नहीं रही। कृष्णा घाटी से करीब आधे घंटे की दूरी पर है नंगी टेकरी इलाका, जिसे लेकर पाकिस्तान के सीने में पुरानी टीस रही है। ये नंगी टेकरी का वो इलाका है कि जहां पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन होता है, गोलाबारी होती है। इसके पीछे जो वजह है कि 65 में इंडियन आर्मी ने ये जगह जीत लिया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के साथ समझौता होने पर ये इलाका जो है फिर से वापस कर लिया था। लेकिन जब 71 की लड़ाई हुई उसके बाद इंडियन आर्मी ने ये जीत लिया और फिर से पाकिस्तान को वापस नहीं किया। पूरे इलाके में इंडियन आर्मी का कब्जा है और उसके ठीक सामने
हजीरा इलाका है, कोटी इलाका है कि जहां टेररिस्ट के कई सारे कैंप है और पाकिस्तान की लगातार कोशिश होती है कि गोलाबारी के जरिए उनको ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करा सके। नंगी टेकरी इकलौता ऐसा पोस्ट है जहां इस साल अभी तक 15 बार सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है और फायरिंग भी मामूली नहीं। दुश्मन हर तरह के हथियार और हथकंडे इस्तेमाल करता है जिसके नमूने सहेज कर रखे हुए हैं। सीज फायर होने के बावजूद सीमा पार से न केवल छोटे हथियार से बल्कि बड़े हथियार से भी फायरिंग की जा रही है। आरपीजी से देख सकते हैं, मोटार तक से फायरिंग की जा रही है और भारतीय सेना उसको कैसे जवाब दे रही है। कैप्टन मोहंती क्या कहेंगे? ये तो पूरे बड़े बड़े हथियार, इसे काफी डैमेज ये पाकिस्तान से जो हमारे ऊपर फायर किए जा रहे हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं मोटर के राउंड्स हैं, आरपीजी के राउंड्स हैं और उसी के दुश्मन को दबाते हुए हमारी जवाबी फायरिंग में हम भी उसी हथियार से या फिर उससे ज़्यादा हथियार से दुश्मन के फायर को दबा देते हैं। अब हम फेंसिंग के बिल्कुल करीब हैं। यहाँ किसी की मौजूदगी दुश्मन की नजर में आ सकती है, लिहाजा हमें भी सावधान रहने को कहा गया। इस तरह के मोर्चे पर सेना का घातक दस्ता मुस्तैद दिखता है जो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लाइन ऑफ कंट्रोल को निगरानी रखने के लिए दिन रात निगरानी रखते हुए एम्बुश और पेट्रोल्स की कार्रवाई की जाती है। बाकी डर की बात, जो घातक अगर नाम है तो घातक जैसा काम भी होना चाहिए, डर का नाम ही नहीं। चौकसी का ऐसा मंजर शायद ही कहीं देखने को मिले, जब घास की कोई गठरी हाथ में स्नाइपर थामे सामने आ जाए। इनकी पहचान काफी करीब से भी मुमकिन नहीं, जबकि ये बैठे बैठे 1200 मीटर दूरी तक के दुश्मन को मौत की नींद सुला सकते हैं। मैं एक स्नाइपर हूँ। मैं कुदरती आर्ट और जिल्ली शूट के साथ अपना मुद्दा हासिल करने के लिए तैयार हूँ। मेरा मुद्दा एक गोली एक दुश्मन है। सरहद पर सेना और आतंकियों के बीच आंख मिचौली का खेल चलता रहता है। दुश्मन सामने नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर थोड़ी सी भी ढिलाई हुई तो आतंकी सीमा पार से घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि सेना की कोशिश ये होती है कि ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था हो कि परिंदा भी पर न मार सके।